हेलो फ्रेंड्स, ये आईफोन 12 है। तो इसमें क्या है कि इसकी बैटरी हमें चेंज करनी है। तो आप देख सकते हो बैटरी सर्विस में आ चुका है इसका। और यहाँ देखिए इसकी हेल्थ 79 हो चुकी है, मतलब ऑलमोस्ट ये बैटरी कंज्यूम हो चुका है, इसका बैकअप नहीं आता होगा। तो बात ये है वीडियो बनाने का जो हमारा आज रीज़न है, वो रीज़न ये है कि अगर हमारे पास दूसरी बैटरी है, ये अच्छी बैटरी है, लेकिन हम इसको डायरेक्ट अगर फ़ोन में डालेंगे तो इसमें बैटरी का हेल्थ शो नहीं करेगा और इसमें मैसेज आएगा कि ये बैटरी जेन्युइन और ओरिजिनल नहीं है। तो आइए देखते हैं क्या होता है। अभी ये मैंने नई बैटरी ली है, इसको डालेंगे और देखते हैं क्या होता है। तो अभी हमने इसके अंदर दूसरी बैटरी डाल दी और देखते हैं क्या होता है। देखिए ऐसा इसमें वार्निंग आता है, इम्पोर्टेड बैटरी मैसेज अनेबल टू वेरीफाई दिस आईफोन हैज़ बीन जेन्युइन एप्पल पार्ट करके ये वार्निंग आएगी। इसका मतलब आप इसकी बैटरी डायरेक्ट लेके नहीं चेंज कर सकते हो। उस केस में हमें क्या करना होगा कि इस बैटरी का ये BMS बोर्ड हमें दूसरे में यूज़ करना पड़ेगा। तो आइए पूरी प्रोसेस देखते हैं कि कैसे करेंगे। इसके लिए हमें है ना एक ओरिजिनल बैटरी जो इस फ़ोन की है वो चाहिए रहेगी और एक विदाउट BMS की बैटरी चाहिए रहेगी। जो आप देख रहे हो ये BMS वाली है और ये विदाउट BMS वाली है। अभी हम इसको साइड में रख देंगे क्योंकि हमें जो ओरिजिनल बैटरी है यानी जो फ़ोन की बैटरी है उसका BMS हमें निकालना है। थोड़ा इसको केयरफुली करना, अगर कहीं से भी बेंडिंग वगैरह हो गया तो फिर आपका BMS ख़राब हो जाएगा। उस केस में आपको है ना BMS बोर्ड को स्वाइप करना पड़ेगा। और अब मैं इसको कट कर रहा हूँ। वो भी जो मेरी सीजर है वो सिरामिक सीजर है, मेटल सीजर नहीं है। मेटल सीजर रहेगा तो स्पार्क हो जाएगा, आपस में टच होगा। तो ये मेरा ओल्ड BMS है और वो मेरी विदाउट BMS की बैटरी है। इस पर मैं इसको वेल्डिंग करूँगा। सबसे पहले जो उसका एरिया है उसको आप मेजर कर लें कि कितना, क्योंकि फ्लेक्स उसका जो होता है थोड़ा लंबा होता है, तो मेजर करके उसको कट कर दें, एक्स्ट्रा जो पार्ट है उसको निकाल दें। ऐसे ही दोनों के साथ करना है। देखिए मैं कैसे इसको इसका मेजरमेंट ले रहा हूँ, एक्स्ट्रा पार्ट को कट कर रहा हूँ। नहीं तो जब आप बैटरी लास्ट में बनाने लग जाओगे, सारी टेप लगाओगे तो मुश्किल आएगी। ये मेरे पास वेल्डिंग मशीन है, ऊपर इसका 2 पॉइंट चार्जिंग का शो कर रहा है और ये नीचे इसकी पावर है। तो हमेशा हमको 3 पे रखना है, यानी 3 पॉइंट पे रखना है। अगर ज़्यादा रखोगे तो ये बोर्ड के अंदर हॉल कर देगा, यानी ज़्यादा पावर होगी तो बोर्ड के अंदर होल कर देगा। दोनों फ्रॉक्स एक ही पॉइंट पे लगाने, ये नहीं कि अलग अलग पे लगाओ। और आराम से जब तक वो एकदम वेल से वेल्डिंग ना हो जाए तब तक आप उसे ऐसे टच करते रहो, उठा के। आप देख रहे हो स्पार्क हो रहा है, मतलब ये वेल्ड हो रहा है। मुझे लग रहा है कि इसकी वेल्डिंग सही हो चुकी है। तो बैटरी तो हमारी रेडी हो गई, लेकिन इसकी जो हेल्थ है वो बढ़ानी पड़ेगी। ये टेप है, इसका प्लास्टिक कवर है, वो लगा देना है, मतलब किसी को ये ना पता चले कि बैटरी वगैरह बनाई है। तो एकदम केयरफुली जैसा आपको मैं दिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ, ऐसे ही करना है। और एकदम आराम से, जहाँ तक हो सके आप है ना इसको फ्लेक्स को ना बैंड होने दें ना टच होने दें। तो आपने देखा स्टार्टिंग से लेके अभी तक मैंने जो BMS बोर्ड है उसको मैंने कोई टच वच नहीं होने दिया है ना। इसके जो हेल्थ है वो बढ़ाने के लिए हम V1S Pro का यूज़ कर रहे हैं। आप इसके लिए V1SE भी यूज़ कर सकते हो, LB टूल भी यूज़ कर सकते हो, बहुत सारे टूल मार्केट में। और इसके साथ हमें बैटरी एक्सटेंशन भी लगाना पड़ेगा। एक मिलता है मार्केट में JC का बैटरी टैग, मॉडल वाइज होता है। ये टैग लगाए बिना आपकी हेल्थ मॉडिफाई नहीं होगी। तो आप देख सकते हो कि ये टैग मैं इसको कनेक्ट कर रहा हूँ बैटरी टू बैटरी। उल्टा भी नहीं लगाना है, इसी साइज़ इसी तरह लगाना है। और JC की ऑफिशियल वेबसाइट पे भी ये पड़ा है कि कौन सा फ्लेक्स कैसे लगता है। इसको कनेक्ट करेंगे हम लोग पहले बैटरी से कनेक्ट कर दिया टैग को। अब वो टैग हम प्रोग्रामर के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। तो आप देखिए जैसे ही मैंने इसको कनेक्ट किया है वैसे ही यहाँ पे सारी डिटेल आ गई। पहले एक्टिवेट करेंगे,
एक्टिवेट करने के बाद मॉडिफाई पे ओके करेंगे और साइकिल क्लियर कर देंगे और हेल्थ 100 कर देंगे। साइकिल का मतलब होता है आपका फ़ोन कितनी बार चार्ज हुआ है, और हेल्थ 100 यानी वो 100 हो जाएगी। देखिए यहाँ पे राइट डेटा सक्सेसफुली आ गया है, और फिर जब डेटा सक्सेसफुली राइट हो जाए तो हमें रीड कर लेना है। अब देखिए साइकिल 0 हो गया है और हेल्थ 100% हो गई है। तो हम इसको ऐसे के ऐसे टैग के साथ ही बाहर निकालेंगे, विदाउट टैग नहीं निकालेंगे, टैग के साथ ही बाहर निकालेंगे और एज इट इज़ टैग के साथ फ़ोन में लगाएंगे, और हम चेक करेंगे कि हमारा हेल्थ इंक्रीज़ हुआ कि नहीं हुआ। वैसे आप उस बैटरी पे भी हेल्थ बढ़ा सकते हो, जो उसकी बैटरी होती है उस पर भी ये प्रोसीजर अप्लाई करके हेल्थ बढ़ा सकते हो, लेकिन बैकअप नहीं आएगा आपको। जो बैकअप आ रहा था पहले वही आएगा, भले हेल्थ आपकी 100% क्यों ना हो जाए। इसीलिए अगर आपको बैकअप चाहिए तो आपको जो सेल है वो चेंज करना ही चाहिए, तभी आपको जो है कि बैकअप अच्छा आएगा। अगर आप सेम बैटरी पे ही हेल्थ बढ़ाओगे तो बैकअप नहीं आएगा। अभी हम खाली टेस्ट कर रहे हैं कि हेल्थ बढ़ा या नहीं बढ़ा। अगर इसकी मतलब एक कभी कभी क्या होता है ना कि हेल्थ बढ़ता नहीं है, मतलब प्रोग्रामर में शो कर देता है, बट जब फ़ोन में लगाते हैं तो एज इट इज़ रहता है। तो इसीलिए 1-2 बार प्रोग्राम और करना पड़ता है। एक्चुअली में ये ग्लिच है जेसी टैग का, तो उसके लिए कोई कुछ नहीं कर सकता। अब देखिए मैं बैटरी के अंदर जा रहा हूँ। पहले यहाँ पे सर्विस लिखा हुआ आ रहा था, अब नहीं आ रहा है, और हेल्थ भी 100% हो गई है। और ये इसका ओल्ड सेल है जो मैंने इसके से निकाल दिया है और नया लगा दिया है। तो अब हमें क्या करना है कि हम बार बार तो टैग लगा के दे नहीं सकते, बिकॉज़ इसका क्या होता है ना कि लूजिंग की वजह से फिर 0% आ जाता है। तो हम टैग निकाल देंगे और बैटरी को डायरेक्ट लगाएंगे। इससे क्या होगा कि कभी फ़ोन अगर नीचे वगैरह भी गिरेगा तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, टैग लगा रहेगा तो प्रॉब्लम आता है। और आप एक टैग को कम से कम 7-8 बार यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब तक वो कट ना जाए तब तक आप उसको यूज़ कर सकते हो। पीछे वाला स्टिकर लगा देना है, अगर नहीं लगाएंगे तो आवाज़ आएगी फ़ोन से कि बैटरी ढीली है। तो देखिए एकदम प्रोफेशनल काम किया गया है। अगर कोई देखेगा भी तो ये नहीं बता पाएगा कि हाँ थर्ड पार्टी ने बैटरी चेंज की है, एकदम सर्विस सेंटर से चेंज हुआ है, ऐसे ही लगेगा। मतलब हुआ ही नहीं है चेंज, ऐसा ही लगेगा। पहले कनेक्टर को लगाएं, इसके बाद बैटरी को चिपकाएं। पहले बैटरी चिपका देंगे तो कनेक्टर ऊपर नीचे हो जाएगा तो प्रॉब्लम आएगी। इसके लिए अब हम ये फ़ोन को ऑन कर रहे हैं। देखिए ये अब अगर इसकी 100 है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, सीधा फिटिंग करके डिलीवरी देंगे। और यहाँ पे सर्विस नहीं है, मतलब हो ही चुका होगा। और आशा करता हूँ आप लोग को सब समझ में आया होगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।